अपनी ज्योति दे, बन जा मेरा सहारा। सुन ले दुआ ओ मेरे यीशुआ, तू ही है मेरी आखिरी उम्मीद। सुन ले दुआ ओ मेरे यीशुआ, तू ही है मेरी आखिरी चुका मैं पाप में गिर कर, फंस गया हूँ तुझसे दूर होकर। हाथ थाम ले तू मेरे प्रभु, इस भंवर से निकाल मुझे तू। तेरा धन्यवाद ये नई सुबह तू लाया है, तेरी करुणा से ही मेरा जीवन जगमगाया है। हर एक सांस हर एक पल बस तेरी स्तुति हो, आज के दिन में यीशु तू मेरा सहारा हो। जब चोहरा रा 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 रा, जब जब चोहरा। मर्जी पर चलूं, हर कदम पर मैं तेरा हाथ पकड़ूं। आने वाली मुश्किलों से तू ही बचाएगा, मेरा जीवन मेरी आराधना बन जाए। पवित्र आत्मा तू मुझ में भर जा, मेरे दिल को छू ले, नया बल दे जा। जगमगाया है। हर एक सांस हर एक पल बस
आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुछ थोड़ा वचन निकाल के मैं आपको बताता हूँ। पहले छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं, वचन को हाथ में लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा पिता यीशु के नाम से खुदा, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता। आज प्रभु जो भी हम वर्शिप करें या वर्शिप किए पिता, जो भी वचन करें पिता, उसमें तेरे नाम की महिमा पिता। और जितने भी भाई बहन प्रभु आज जो इन वचनों को सुनेंगे, उनके हृदय की पट्टियों पर प्रभु ये वचन लिखे जाएं पिता। हाँ पिता, जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे, जितने भी इन वचन मीटिंग को ऑनलाइन सुनेंगे, उनके जीवन में प्रभु जितने भी ये वचन सुने जाते हैं पिता, तेरा आत्मा उनके जीवन में बड़ी रीति से कार्य करे पिता, और उनके जीवन को ब्लेस करते हैं पिता इन वचनों के द्वारा पिता। तेरी आत्मा प्रभु बड़ी रीति से उनके जीवन में कार्य करे इन वचनों के द्वारा यीशु के नाम से पिता। और तेरी समझ बुद्धि ज्ञान में प्रभु और बढ़ते जाएं पिता, और तेरी हजूरी में प्रभु उनका स्वागत करते यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम जैसे करते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 17 से, ठीक है, पेज नंबर 238। यहाँ पर कहता है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहारता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पौलुस जो कुरिन्थिया को कह रहा था, कुरिन्थियों की कलीसिया थी, उसको कह रहा था कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु बुराई उत्पन्न होती है। क्योंकि जिन प्रकार से उस कलीसिया को चलना चाहिए था, उस प्रकार से कलीसिया नहीं चल पा रही थी। ठीक है, आगे कहता है, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। मतलब सेकंड में 18 में कहता है कि पहले तो मैं सुनता था कि तुम जहाँ पर कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम लोगों के बीच के अंदर फूट पड़ती है। फूट मतलब आप नफरत रखते हैं, लड़ाई झगड़ा विरोध क्लेश रखते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर आकर लोग क्या करते हैं, तेरा मेरी करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। बल्कि परमेश्वर ने कलीसिया एक पवित्र जगह ठहराई है। ठीक है, आगे 19 के अंदर कहता है, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएंगे। अगर दलबंदी भी एक ग्रुप भी बनता जाएगा, दलबंदी बातें भी होती रहेंगी, लेकिन अगर आप में से सच्चे लोग हैं तो वो एक साइड में निकल जाएंगे। ठीक है ना, वो ऐसे नहीं कि हम भी उस मंडली का हिस्सा बने रहेंगे। नहीं, जैसे मैं था, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने उस जगह से, जहाँ पर मैं पहले जगह पर रहता था, वहाँ से मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि अलग हो जा। मैं अलग हो गया वहाँ से, और हम लोगों ने फिर उस समय रोक कर खुदा से प्रार्थना की, प्रभु तू सच्चा मार्ग वो तो या बता हमें, या तो सब चीज़ें बकवास है, नहीं तो हमारे को सच्चा मार्ग दिखा। प्रभु ने जैसे हमें बताया कि अंकुलाल मिस्ट्री, हम लोग गए और जाकर वहाँ पर गए तो हम लोगों ने पवित्र आत्मा के कार्य देखे हम लोगों ने। तो अगर दलबंदी होती है, मतलब गुट होता, तो हमारे जिंदगी क्या है कि बातें भी होती, इसलिए हमें उस चीज़ों से अलग होना ही बेटर है। आगे कहता है, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, और यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, जो हम लोग इकट्ठे आज हुए हैं तो किस चीज़ के लिए, प्रभु भोज के लिए। ठीक है, आगे कहता है, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। बेटा इसको इस प्रकार कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, इसी प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। तो खाने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हम प्रभु भोज लेंगे तो कोई एक दूसरे आगे पीछे करके खाता है नहीं। जब प्रार्थना की जाती है कि हमें एक साथ लेना, तो प्रभु भोज का खाने का एक साथ मतलब हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं कोई पहले खा रहा, कोई बाद में पीछे से खा रहा है। ठीक है, तो ये एक जैसे कहा जाता है कि आप लो तो आप लोगों को लेना है। अगर भूख लगी है तो पहले अपने घर से उस चीज़ों को खाना है। हमें उस चीज़ों को, ये चीज़ों से भूख नहीं बढ़ती, ये हम एक प्रभु के स्मरण के लिए चीज़ों को करते हैं। ठीक है, आगे 22 के अंदर कहता है कि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसियाओं को तुच्छ जानते हो, और जिसके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या यह इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब आप एक विरोध की तरफ जा रहे हो, क्लेश की तरफ जा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी प्रभु भोज के बारे में बताया जाता है, आपको अच्छे से लेना। ठीक है, 23 के अंदर से कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, मैं तुम्हें भी पहुंचाता हूं कि प्रभु
यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह लो, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। जैसे आज ये रोटी हम एक उदाहरण के तौर पे तो हम क्या है कि एक रोटी के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि ये मेरी वो देह है जो किसके लिए तोड़ी गई है, हमारे पापों के लिए तोड़ी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर है 23 के अंदर, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी है। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया तो रोटी ली और 24 के अंदर कहता और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। मुझे याद रखने के लिए ये चीज़ क्या करो, आप किया करो कि प्रभु ये देह है जो तेरी है, ये मेरे पापों के लिए तोड़ी गई थी। वैसे तो ये चावल की बनी हुई है, लेकिन इसे प्रभु को हम याद रख के करते थे, उसकी देह है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें आगे 25 के अंदर कहता है इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। अब लोग जैसे बोलते हैं ये सेकंड, फिर क्या होता है, कटोरा होता है जो प्रभु ने जूस का दिया था। क्या था वो अंगूर का जूस था। अगर आज इस पर लोगों को पता नहीं है ना, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें गाय का जूस, हमें गाय का खून पिलाते हैं। भाई ये चीज़ है, मैं सब लोगों को बोलता हूँ, ऑनलाइन भी सुनने वाले सुन ले, इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई ये गाय का लहू नहीं है, ये सिर्फ अंगूर का जूस है। लेकिन ये एक आशा से हम करते हैं कि ये प्रभु का वो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया था, उसको प्रतीक को याद करके हम इसको लेते हैं ताकि उसका लहू हमारे अंदर ये काम करता है। जो नहीं इस चीज़ का अनुभव लेते हैं, नहीं जानते, वो लोग क्या करते हैं, अफवाह करते हैं कि गाय का जूस वो पिलाते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ करते हैं, वो नहीं समझ आती उन लोगों को। तो इसीलिए ये प्रभु ने कहा, क्योंकि 25 के अंदर कहता है इसी रीते से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये क्या है, प्रभु के साथ एक नई वाचा हमारी। ठीक है, जब कभी भी पियो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो, क्योंकि जब कभी भी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। तो जब तक हम वो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इसका प्रचार करते रहते हैं। और इसके अलावा इसमें आगे लिखे हुए हैं, अगर हम इसे अनुचित रीति से लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा भी लेके आते हैं। मैं चलो आगे भी बता देता हूं। आगे कहता है क्योंकि जब कभी भी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु, ये तो पढ़ दिया मैंने। 27 का कहता है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पी, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति का मतलब क्या है कि आज हम प्रभु यीशु को याद करते हैं कि प्रभु ये लहू मेरे लिए बहाया गया है, और इसको जब हम लेते हैं, इसको लेने का तो एक ही उद्देश्य है, पहली बात तो हमें अपना जीवन प्रभु को देना होता है। अगर हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और देने के बाद हम ले रहे हैं प्रभु भोज, अब ले रहे हैं प्रभु का लहू ले रहे हैं, उसकी देह को हम खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने शरीर में अपना रहे हैं। अगर फिर हम पाप कर रहे हैं, पाप करने का मतलब गाली गलोच, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, अगर ये चीज़ें हमारे जीवन से, व्यभिचार, अगर ये चीज़ें हमारे जीवन से हो रही हैं, तो मतलब हम इस देह का, जो प्रभु यीशु की देह, इसका हम अपराध कर रहे हैं, अपराधी हैं इसके हम लोग, हम वापस गुनाह में जा रहे हैं। काफ़ी से लोग मतलब इसको गलत रीति से लेकर क्या कर रहे हैं, सो भी गए हैं। आज सोचते हैं चलो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ग्रहण किया आपने, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे चलना है। ये जब लेते हैं तो चाहे वो कहते हैं ना आकाश और में आंधी आए, लेकिन प्रभु की बातें न टलने चाहे कुछ भी हो जाए फिर, लेकिन हमें इसकी आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करना। फिर ये अगर हम ये करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हम उस पाप के अपराधी बनते हैं, पवित्र आत्मा का हम अपमान करते हैं। ठीक है, और खुदा का कलाम कहता है मनुष्य का पाप क्षमा किया जाएगा। एक मनुष्य का पाप करेगा, क्षमा किया जाएगा। अगर वो पवित्र आत्मा का अपमान करेगा तो वो कभी क्षमा न किया जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना, जब भी इसे लेते हैं तो हमें अच्छी रीति से लेना कि प्रभु जब आज मैं लेऊँ इसे तो मेरा जीवन परिवर्तन हो, जैसा प्रभु तू चला वैसा मैं भी चलूँ।
ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार से इसको हमें लेना है। आगे लेने के द्वारा हमारे जीवन से कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बातें ना होनी चाहिए जो प्रभु को क्रोध दिलाती हो। आगे कहता है 28 के अंदर, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। यहाँ पर क्या कह रहा है 28 के अंदर, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। पहले अपने आप को जांचे कि मैं इसे ले रहा हूं, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पाप कर रहा हूं तो प्रभु मुझे क्षमा कर, आगे से मैं आज जब भी इसे लूं संपूर्ण रीति से लूं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं हो, कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। जिस प्रकार से तू एकदम पवित्र शुद्ध था वैसे मैं भी पवित्र और शुद्ध आज जब लेता हूं तो पवित्र और शुद्ध बन जाऊं मैं से। ठीक है। आगे कहता 29 के अंदर, जो इसे क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचानते हैं वह इसी खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। जो प्रभु की देह को नहीं पहचानता, अनुचित रीति से खाता, वो क्या करता, अपने ऊपर दंड लेके आता है। तो हमें जब भी लेना है इसे तो पवित्र आत्मा की हजूरी में लेना कि प्रभु जब भी मैं आज लूँ तो मेरा जीवन दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलता जाए। जैसे सूर्य सुबह से लेकर दोपहर तक कहते बढ़ता जाता है, वैसे प्रभु दिन प्रतिदिन जैसे मैं तेरे भोज को लेता हूँ, तेरे लहू को पीता हूँ, तो मेरा जीवन चेंज होता जाए। ठीक है। आगे जैसे कहा 30 के अंदर कहा, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। मतलब इनको अनुचित रीति से लेकर क्या कर रहे हैं, बहुत से रोगी होकर सो भी गए, निर्बल हो गए हैं। आज हम क्या करते हैं, हम ये तो कहते हैं चलो हम प्रभु यीशु मसीह को हमने जीवन दे दिया। कहाँ दिया? अगर आज भी आपके अंदर वही पाप और वही छल कपट वही बुराइयां हैं तो फिर कहाँ आपने प्रभु को जीवन दिया? तो इसीलिए क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है, अगर हम अनुचित रीति से लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर दंड लाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सो भी गए हैं, गलत रीति से इसे लेकर क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर दंड लाते हैं। दंड के अंदर वो बीमारियों में फंस कर क्या करते हैं, फिर वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है। आगे कहता है, यदि अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। अगर हम अपने आप को जांच कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, दंड को हमारे ऊपर नहीं आने देंगे। 32 के अंदर कहता है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि इस संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। हमें जैसे पिता है वो अपने बच्चे को ताड़ना क्यों देता है, ताकि वो किसी गलत संगति में न चले जाए। इसी प्रकार से प्रभु भी हमें ताड़ना देता है ताकि हम गलत संगति में ना जाएं, प्रभु की आज्ञाओं में सही रीति से चलें। ठीक है। आगे कहता है 33 के अंदर कहता है, इसलिए है मेरे भाइयों, जब भी तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो वह अपने घर से खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों में मैं आकर ठीक करूँगा। तो जब भी हमें लेते हैं तो इन्हें एक साथ लेना। हमें यानी कि हमें ये प्रसाद के तौर पर नहीं मिला कि ले लिया चलो खा लिया, हमें एक समय साथ में लेना। ठीक है। तो इसीलिए चलो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं इस भोज के लिए खुदा, तेरे नाम की महिमा। जब भी ले खुदा तेरा मन, हमारा मन प्राण आत्मा चेंज हो पिता यीशु की, जितने भी ले उनके जीवन में प्रभु तेरे बड़े कार्य हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र यीशु के नाम से। तेरे नाम की महिमा हो पिता, तेरे नाम को ऊंचा कर पाए पिता यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आप लोग सब खड़े हो सकते हैं पहले इसको। ठीक है। जिसको प्रभु वो लिया ना उसी को लेना है ये चीज़। जिसने बपतिस्मा लिया है, अपना जीवन प्रभु को दिया है, और आज लेने से पहले एक ही चीज़ सोचने की मैं आज दोबारा कभी मैं पाप नहीं करूँगा, किसी गलत प्रभाव पे नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है ना। देखो अगर हम प्रभु क्या कहता है, अगर देखकर अनदेखे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाप के भागी बनते हैं। और हमारे सामने कुछ पाप हो रहा है और हम उसको छोड़कर इस चीज़ को अपना रहे कि नहीं मैं प्रभु आज चाहे कितना भी पाप हो लेकिन मैं पाप नहीं करूँगी, मैं अपना जीवन तुझे दे चुकी हूँ। मैं अपने जीवन पर जब इसे दे देते हैं, हम क्या करते हैं, इस जीवन पर परमेश्वर का अधिकार अपनाते हैं कि प्रभु का अधिकार है। तो फिर आगे को हमारे पर दंड की बीमारी श्राप क्यों आते हैं, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को सही रीति से नहीं चलाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरी एक आँख है, अगर तुझसे गलत विचार करवा रही है तो भला है उसे निकाल कर फेंक दे, ताकि वो तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। तो हमें यही करना है। अगर हमारे जीवन के अंदर पाप है तो आज मन को फिराना है कि जब भी प्रभु इसको माथे से लगाना है, माथे से लगाकर घोषणा करनी है कि प्रभु जब भी मैं इसे लूँ तो संपूर्ण रीति से लूँ, आज के बाद में मेरे जीवन में कोई पाप न रहे और तेरी उपस्थिति में मैं चलूँ। ठीक है। आइए इन्हें माथे से लगाते हैं। आ जाए संगीता जी।
थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जब भी प्रभु इन्हें लें खुदा तेरी आत्मा के द्वारा संपूर्ण रीति से लें पिता, और तेरा आत्मा प्रभु हमें दिन पर कर जिस प्रकार से सूर्य बढ़ता जाता है वैसे प्रभु हम तेरी आत्मा के द्वारा बढ़ें पिता, और तेरे नाम की महिमा करें यीशु के नाम से पिता। खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज ये देह है नहीं प्रभु तेरा आदर कर हम सम्मान करके प्रभु अपने जीवन में तुझे बसाते हैं पिता यीशु के नाम से। तू महिमा और आदर के योग्य पिता तू ही है, तेरे को छोड़ प्रभु और कोई भी नहीं है पिता यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, तुझे सम्मान देते हैं पिता और अपने हृदय में बसाते हैं पिता यीशु के नाम से। तू ही एक आदर महिमा के योग्य पिता, हमारी हर एक गलतियों को क्षमा कर पिता, और हमें क्षमा कर प्रभु आज एक नया जीवन दे, ताकि प्रभु कोई भी नाकारात्मक बातें प्रभु हमारे जीवन में कार्य न करने पाए, तेरी उपस्थिति में चले और तेरे नाम की महिमा करे पिता यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, आज के दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम घोषणा करते हैं, रोटी हाथ में लेनी है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए अपनी देह को कुर्बान किया कलवरी क्रूस पर। हाँ प्रभु, इस देह पर आपने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए आपने 39 कोड़े खाए हैं, और प्रभु आपने मुझे हर एक रोग से, हर एक जख्म से मुक्त किया पिता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपकी इस देह के लिए जो आपने मेरे पापों के प्रति आपने अपने देही को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, और हमें हर एक पाप से, हर एक रोग से, हर एक व्यभिचार से, हर एक श्राप से, हर एक गंदी आत्माओं से आपने में आज़ाद किया, हर एक संसारिक चीज़ों से आपने में आज़ाद किया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और इस देह को मैं तौबा करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, हर एक पाप गुनाह की इसे मैं अपने शरीर में आत्मा सच्चाई से ग्रहण करती हूँ और तौबा करती हूँ। आज के बाद कोई भी पाप, कोई भी अपराध न करूँगी, न करूँगा, जिससे पिता आप मुझ पर क्रोधित हो। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी इस देह के लिए जो आपने मेरे लिए कुर्बान की है। धन्यवाद प्रभु यीशु इस देह के लिए। आइए हम ग्रहण करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते पिता यीशु। लहू के कटोरे को खोल लीजिए, हाथ में ले लीजिए। मैं घोषणा करता हूँ, पीछे पीछे बोलना है। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस लहू के लिए जो आपने मेरे पापों के लिए बहाकर मेरे को आपने हर एक पाप से, हर एक श्राप से शुद्ध किया। हाँ प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए गुनाह और पापों से लिपटा हुआ था और मैला कुचला था, लेकिन प्रभु आपने अपने पाक लहू के द्वारा मुझे धोकर पाक और शुद्ध किया है, और एक नई वाचा का आपने मुझे अधिकारी बनाया है। हाँ प्रभु, मैं आपके इस लहू के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए एक एक कतरा अपने पाक लहू का कलवरी क्रूस पर बहा दिया, और हमें हर एक गुनाहों से, हर एक अपराधों से, हर एक श्रापों से धोकर आपने शुद्ध किया। प्रभु जब इसे लेते हैं तो आपका आत्मा हमारे अंदर इंटर हो। थैंक यू जीसस। आइए हम इसे लेते हैं। थैंक यू।
पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते पिता यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता हमारी भलाई के लिए प्रभु ने जो कार्य किए पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आमेन आमेन। इकट्ठे कर लो। आइए हम बैठ जाएंगे और मेरा पर्स मोबाइल का कवर लेके आओ ना, अंदर रखे उधर रखा शायद। आइए हम दसवांश के लिए भेंट के लिए हम कुछ वचन को निकालते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। हम भेंट के लिए कुछ वचन को निकालते हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फोकस थोड़ा सा करना आज के विषय में, थोड़ा सा काफ़ी लोगों को बता रहा हूँ और काफ़ी लोग मुझे कहते भी हैं फिर हाँ ऐसे हमारे शरीर में हो रहा है, ऐसे हमारे शरीर में हो रहा है हमारे जीवन में। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के साथ में खराई से चलेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना? आप नोट कर लेना ये चीज़ और विचार के देखना। जैसे आज वचन 2 कहे जाएंगे, इनको गौर से सुनना है और आपको समझना है, ठीक है? मलाकी से अध्याय 11 को 3 को हम देखते हैं, पेज नंबर 1110, ठीक है? मलाकी से अध्याय और 3 और पद हम 10 और 11 को देखेंगे। वैसे तो हमें क्या 6 से ही पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा और अच्छी बातों को हम थोड़ा जान पाएंगे। 6 से ही मैं शुरू करता हूँ, पेज नंबर 1110, मत्ती के इस बात में पुराने नियम में आएगा। हाँ, पेज नंबर आप वाली में शायद चेंज मिलेंगे। हाँ, निकाल लिया? मलाकी से अध्याय 3 और पद 10 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। क्या कहता है यहाँ पर? अगर ये वचन का हम गहरा रहस्य सुनेंगे ना, मैं चलो आपको यहाँ से कर दिया, मैं आपको 1 से 6 से करता हूँ, सॉरी। मलाकी से अध्याय और पद 3 से और 6 से हम शुरू करते हैं, 3 के 6 से, ठीक है? इसी में आप पहले जाएंगे। यहाँ पर कहता है कि दसवांश की चोरी, क्या वो इसमें नहीं निकला? नहीं निकला? आप वाले पेज नंबर चेंज है, ठीक है? आप वाले में भी शायद चेंज होंगे, शायद हाँ चेंज होंगे उसमें भी। मत्ती से हम आगे आएगा, मत्ती से, हाँ से, हाँ 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 उधरी हाँ यही मत्ती से पहले वाला पेज ही है। यहाँ पर कहता है, मलाकी सिद्ध अध्याय 3 और पद 6 से शुरू करेंगे। यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, इसी कारण याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। क्योंकि खुदा ने जो वादा किया था वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है? उसने एक बार अपने मुख से निकाल दिया, वो कभी वापस नहीं लेता है। उसने दिया है आपको, कभी वापस नहीं लेगा। वो गलतियां हमारी रहेंगी कि हम उस चीज़ को ठुकरा देते हैं फिर। लेकिन उसने क्या किया? जीवन दान, जैसे उसने दान दे दिया हमें, तो वो दान नहीं लेता है, हमारा जीवन वापस नहीं लेता है। जैसे हम कहते हैं कि मारने वाले से जीवाने वाला बड़ा होता है। इसका मतलब 2 चीज़ पृथ्वी पर काम कर रही है, एक मृत्यु देने वाला और एक जीवन दान देने वाला। लेकिन जिसने जीवन दान दिया वो कभी वापस से नहीं लेता है। दान का मतलब है कि दान दे चुके हों, वापस नहीं ली जाती वो चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पर आगे कहता है, 7 के अंदर कहता है कि अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं। बेटा इसको बंद करो थोड़ा, नहीं करते तुम मेरी ओर फिरो
तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। यहाँ पर क्या कह रहा है? 7 के अंदर साफ साफ कह रहा है कि अपने पुरखों के दिनों में तुम मेरी विधियों से, मतलब मेरे वचन से फिरते आए हो। हमारे पुरख थे, जब हमारे जो बुजुर्ग थे, जैसे हम देखते हैं पुराने समय में जितने भी नबी थे वो फिरते आए थे। इजराइल से जब लोग निकले थे तो परमेश्वर ने जैसे जैसे उन्हें गाइड किया, वो लोग उसी रीति पर नहीं चले थे, और क्या हुआ, वहाँ पर से वो 7.5 लोग निकले थे, ठीक है, मिस्र से। लेकिन वहाँ पर पहुँचे के मतलब जो यीशु का पुराना परिवार, वही परिवार पहुँचा था, बाकी और कोई भी उस पुराने लोगों में से वहाँ पर कनान देश में नहीं पहुँच पाए। क्यों? क्योंकि वो उसकी विधियों से ठुकरा रहे थे, परमेश्वर की विधियों को ठुकरा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर कहता कि तुम विधियों को हटते आए हो। आगे कहता है, और उसका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर साफ साफ कर, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, ठीक है ना। अगर तुम उसकी बातों को मानोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा। आगे कहता है कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। फिर भी हम जान पूछ कर रहे हैं कि हम किस बात में फिरें। हमें पता है कि परमेश्वर के राज्य में कार्य करना चाहिए, हमें आज चर्च जाना चाहिए। आज हम क्या करते, काम पे लग जाते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि तू 6 दिन विषय काम कर और 7वें दिन विश्राम कर, लेकिन हम क्या करते हैं, आज 7वें दिन भी लगे रहते हैं, चलो कर लो कर लो कर लो कर लो, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये क्योंकि उसके मुख से निकले हुए हैं, कभी नहीं टलेंगे वो। उसने कह दिया वो कभी चीज़ नहीं टलेगी, लेकिन मनुष्य समझता नहीं चीज़ को। तो हमें जानने वचन कि अगर देखो, ये जो यहाँ पर कहा गया आगे कि मुझे परख कर देखो, तो परमेश्वर को परखना है कि अगर मैं 6 दिन काम कर रहा हूँ, 7वां दिन छोड़ रहा हूँ, क्या प्रभु मुझे 7वां दिन का 6ठे दिन देगा? प्रभु ने वादे किए हैं, अगर तुम 6 दिन काम कर रहे हो तो 7वां दिन का मैं तुझे 6ठे दिन ही दे दूंगा। देखना, बहुत से लोग ऐसे करते तो उनको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन हम जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं तब ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। आगे कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दसवांश और उठाने की भेंटों में। साफ साफ कह रहा है कि मनुष्य कहता है कि हम तुझे किस बात में धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि तुम मुझे दसवांश और भेंट उठाने की भेंटों में तुम मुझे धोखा देते हो, ठीक है। आज हम डॉक्टर को दे के आ सकते हैं, लेकिन वो पैसा हम भवन में नहीं लेके आ सकते, परमेश्वर के पास नहीं लेके आ सकते। अभी जैसे मैं नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी जगह जाएगी, बाकी समझने वाले समझ जाएंगे। मैंने कल एक बहन को समझाया, और एक नहीं 2-3 जन थे, मैंने 2-3 जन को समझाया, इसी विषय में टॉपिक में समझाया। वो कह रहे हैं हमारे को ऐसे मुसीबत आ रही है, मुसीबत आ रही, पैसे लग रहे हैं। वो बहन, आपने परमेश्वर से वादा क्या किया था? मिस्टी, आप बेटा थोड़ा बैठ जाए, इसको हिला देगा, ठीक है ना। आप पानी पीना साइड में होकर पिला, ठीक है ना, इसको कैमरे को मत ला देना। तो उस बहन ने मुझे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं। वो, आपने परमेश्वर के साथ वादा क्या किया था कि मुझे प्रभु आप सही कर दो, जितना पैसा मैं ऑपरेशन पे लगा गया वो क्या करूँगी, मैं तेरे राज्य में दूंगी। आपने आज तक वो पैसा बोया परमेश्वर के राज्य में? पास्टर भी भूखा नहीं है, परमेश्वर भी भूखा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने परमेश्वर से वादा किया कि अपने, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूँ, जो तू मुंह से कहेगा वह मैं सृज दूंगा। लेकिन आपने वादा क्या किया? आपने वादा किया कि मैं ये पैसे तेरे राज्य में बोऊंगी। अब वो वापस उन पर मुसीबत आई है ना, तब उसको चीज़ याद आई है, ठीक है। तो आप पेड़ तो लगा दिया, लेकिन आपने उसकी देखभाल नहीं की है, तो कैसे फलवंत होगा? आपने बीज तो बो दिया, लेकिन वो मुख से बोया है, उसको निकाल कर कभी परमेश्वर के राज्य में लेके नहीं गए, तो कैसे फलवंत होगा वो चीज़ है। ऐसे एक बहन और थी, उसने भी कल मुझे परसों पूछा, बोले सर जी हमारे घर में से ऐसे 19,000 रुपये निकल गए, 50,000 रुपये हम लोग एक वो रखे थे, 1.5 लाख एक रखे थे, उसमें 50,000 में से 2,500 रुपये निकल गए, ठीक है। उसने मुझे चलो हकीकत बता दी, लेकिन 19,000 रुपये उनके खर्च हो गए। 10,000 रुपये उनके लड़के ने में से मतलब अपने पापा के मोबाइल से किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र खराब बेकार कर दिए, पूरे पैसे वहाँ वो लग गए। लेकिन हम लोग परमेश्वर के राज्य में वो दसवांश देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि तुम मेरे दसवांश की और भेंट की चोरी करते हो। अपने पैसे वहाँ लग जाएंगे, डॉक्टर के पास लग जाएंगे, फालतू खर्च लग जाएंगे। लेकिन अगर सही रीति से चलेंगे, हम क्या करेंगे,
हमारे पैसे पर या हमारे धन पर, हमारे कारोबार पर परमेश्वर क्या कह रहा है, इसी वचन में आगे बताऊंगा मैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि नहीं मेरे पास आएंगे तब देंगे, नहीं, परमेश्वर आपके मन को चेक करता है। पहले आप क्या, विधवा थी, उस विधवा के पास 2 दमड़ी थे, प्रभु यीशु मसीह बैठा बैठा देख रहा था, उसने वो 2 दमड़ियाँ पूरी डाल दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा दान किसने दिया, इस विधवा ने दिया। क्यों दिया उसने, क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास किया कि मेरे पास ये है, मैं ये दूंगी तो प्रभु मुझे और ब्लेस करेगा। लेकिन आज मनुष्य विश्वास कम कर रहा है प्रभु पे, ये है मेरे पास, ये चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, वो अपने आप पर रख रहा है उन बातों को। लेकिन खुदा का वचन कहता है नीति वचन 16:3 कहता है कि अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर डाल दो। यहोवा ने, हम अपनी बातों को यहोवा परमेश्वर पर डालना ही नहीं चाहते, तो कैसे वो सिद्ध करेगा, कैसे वो सृजेगा हमारी बातों को, ठीक है। लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारे पास होगा तब देंगे, होगा हमारे पास नहीं, देंगे कब, फिर कब परमेश्वर के सामने खड़े निकलेंगे हम। वो कहता तुम थोड़े से थोड़े में सच्चे ठहरे हो तो बहुत में भी सच्चे ठहरे हो। अगर परमेश्वर ने आपको थोड़ा सा दिया है, उसमें से आप परमेश्वर के साथ खड़े निकलोगे तो आपको परमेश्वर और बढ़ाएगा और देगा, ठीक है। आगे कहता है 9 के अंदर कहता है कि तुम पर, देखो इसके बाद में क्या करता है, अगर ये चीज लोग नहीं देते तो क्या करता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं। क्या करते हैं सब लोग वचन को सुनकर, यहां पर पैसे की बात आएगी ना, वो अपने कानों को, पैसे की बात आ रही है नहीं है, बंद कर लेंगे, वचन की आशीष, हाँ हाँ मुझे चौकस चौड़े करने मुझे कान, ताकि अच्छे से मेरे कान में परमेश्वर की बात जाए। हम आशीष लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो हमें परमेश्वर के, यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि वरन एक ही नहीं, आप लोग, मैं नहीं, सारी जातियां ऐसे करते हैं। तो वो कब, इसीलिए उन पर बीमारियां, कष्ट, पीड़ाएं आती हैं। आगे 10 के अंदर क्या कहता है, आगे वो अपने वादे कर रहा हम लोगों से, ठीक है। ये तो उसने दशवांश की चोरी के विषय में बताया, भेंट के विषय में बताया, अब वो आगे हमसे वादे कर रहा है। यहां पर 10 के अंदर कह रहा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो। वो क्या कह रहा है, ऐसा कर कर मुझे परखो। हम परखते कब हैं, एक मनुष्य को परखना कब परखते हैं हम, उसको देख कर तो परखते हैं, या पहले उसको परखेंगे, नहीं भाई हम तेरे को परख लिया, क्या पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पहले उसको देंगे तभी तो परखेंगे भी हाँ ये हमारे पास अपने विश्वास में खरा निकला कि नहीं निकला है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आप मुझे देखकर परखो कि मैं तुम्हारे साथ, आगे क्या कहता है कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कह रहा मुझे परख कर देखो आप पहले, अगर मैंने वादे किए हैं आपसे, अगर उस वादों में मैं खरा नहीं हूं, आप जो देते हैं, जैसे खुदा ने कलाम कहा है कि जो मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना प्राप्त करेगा। अगर आज हम बोते हैं परमेश्वर के राज्य में दशवांश या भेंटें, तो जो हम देंगे ना परमेश्वर वो हमें कई गुना लौटाएगा। उदाहरण के तौर पे आप देख लेना, जहाँ पर एक जगह 4000 को व्यक्ति को खाना खिलाया गया था, एक जगह 5000 को व्यक्ति को खाना खिलाया था, एक जगह विधवा ने 2 मुट्ठी मैदा दिया था, ठीक है, एक जगह विधवा पे कर्ज था, उसने तेल कुछ आगे निकाला था, ठीक है, विधवा का दान था। ये सब उदाहरण के तौर पे हैं। परमेश्वर ने जो जो लोगों ने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने वो डबल करके ब्लेस किया, कई गुना करके ब्लेस किया। तो आज जो हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता। आगे 11 के अंदर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को, कौन नाश करता हमें, शैतानी आत्माएं, बीमारियां, फालतू खर्च, ठीक है, ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर शैतान लेके आता ताकि हमारा धन नाश हो, कहीं फालतू जगह में लग जाए, हमारे पैसे ब्लॉक हो जाएं, ठीक है, काम हमने किए, हमने किसी को उधार दे दिए, वो पैसे चलो अभी भूलने पड़ रहे हैं, तो वो क्या होती है, हम परमेश्वर के साथ खड़े नहीं तब। लेकिन यहाँ पर कह रहा है उसके साथ में खड़े, तो आगे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो उसने कहा कि ऐसा कर कर देखो कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल। आज जो हम फल का मतलब जो हम कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं,
उसके अंदर हमारे कमाई के स्रोत आते हैं, हमारा जीवन बढ़ता है, वो कभी मतलब घटी में नहीं जाता है। जैसे उसका वचन कहता है, भजन संहिता 34:10 कहता है कि जवान सी तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तो परमेश्वर के खोजी उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी घटी वो नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से उसके साथ चलना है और उसके साथ में बढ़ते रहना। और जो परमेश्वर हम देखो, हम दसवांश जब देते हैं, हम क्या करते हैं, चाहे दसवांश कितना भी हो, ये नहीं कि हमारा और उस दसवांश पे हमें मन भी नहीं डिगाना है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमें जैसे नीति वचन 10 कहता है कि धन यहोवा की ओर से है, और जब वह देता है तो उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। दुख का मतलब क्या है कि जब आपके पास धन आया तो उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई श्राप नहीं आएगा, कोई आपका फालतू पैसा कहीं लग नहीं जाएगा। जैसे उस बहन के बच्चे ने क्या किया, 10,000 निकाल कर किसी दूसरे को फालतू को, अभी वो पैसे गए। ऐसे आपका धन कभी बर्बाद नहीं होगा, वो आपके धन को सेफ रखेगा। ठीक है, तो यही है। तो हमें परमेश्वर के राज्य में आत्मा और सच्चाई से जो उसका नियम बनता है वो उसको देना है। ठीक है, चाहे वो 5 रुपये हो, चाहे वो 10,000 रुपये हो, चाहे वो 1,000 रुपये हो, कितने भी हो, वो आत्मा सच्चाई से हमें परमेश्वर की जरूरतें कैसी पूरी होंगी। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये भोजन वस्तु का मतलब क्या है कि आज जैसे बहुत सी जगहों पर लंगर लगाया जाता है, भंडारे किए जाते हैं चर्च के अंदर, लोगों को खाना खिला, कहाँ से है वो। और जैसे चर्च के द्वारा मतलब मैं कल सर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एक लिख के देना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे ऐसे गरीबों की सहायता करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग सामाजिक कार्य करेंगे। जब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा तब मैं कहा हाँ सर, ये चीज़ के लिए मैं पहले तैयार हूँ। तो ये चीज़ें यही भवन से होती पूरी। आज विधवाओं को, जैसे ऐसे बहुत सी विधवाएं हैं, बहुत सी अनाथ ऐसे बच्चे हैं, ताकि हम लोग उनको, परमेश्वर कहाँ से पूर्ति करेगा उन लोगों को, वो हमारे जैसे लोगों से पूर्ति करेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि सारे दसवांश अगर भंडार में हम देते हैं, परमेश्वर के भवन में देते हैं, तो उसके भवन में भोजन वस्तु रहे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्वयं चोर पड़े हैं, तो परमेश्वर कैसे हमें देगा फिर। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की बातों को, वचन पढ़ो, वचन की गहराई डीपली जाओ, आप डीपली जाओगे समझ पाओगे। आप देख के देखो उसको, वो देता कि नहीं देता। क्योंकि मैं जैसे भी बात कर रहा था, कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, और मैं दरअसल मैं गोल्ड के विषय पे बताता हूँ। पीछे दिनों में हम लोगों ने गोल्ड लिया था, ठीक है ना, और उस गोल्ड की रेट आज मैं बताऊँ 3 गुना एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है उसकी। ठीक है, तो खुदा ने कैसे ब्लेस किया, कहाँ से आए वो, किस चीज़ से परमेश्वर ने ब्लेस किया। क्या मैंने खर्च किए थे, सिर्फ परमेश्वर के पास से मैंने तो जितना धन लिया था वो, लेकिन वो आज वो 3 गुना परमेश्वर ने बढ़ा दिया। कोई मालूम था कि हम लोग को गोल्ड इतना बढ़ पाएगा, कोई हम लोग विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन आज देखो कहाँ जा रहा है। तो ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर जब देता है तो ऐसे ही देता है, छप्पड़ पहाड़। वो कहते हैं ना कि वो जब देता है छप्पड़ पहाड़ की देता है, ठीक है ना, और लेता है थप्पड़ मार के लेता है, लेकिन लेने वाला वो नहीं है, लेने वाला शैतान है। ठीक है ना, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, जो भी हम भेंट परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं वो आप अपने हाथ में ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और जो तूने हमें दिया है उसके लिए भी प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जो भी हम आत्मा सच्चाई से प्रभु आज तेरे राज्य में बोल रहे हैं पिता, तो पिता इस भेंट को, इस दसवांश को पिता तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता यीशु के नाम से पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। तेरे राज्य में प्रभु तेरे भवन की ज़रूरतें पूरी हो पिता, और प्रभु तेरे बेटे बेटियों की ज़रूरतें पूरी, तेरा सुसमाचार फैल पाए पिता यीशु के नाम से पिता। क्योंकि खुदा तूने वचन में कहा है कि जो आत्मा और सच्चाई से भेंट बोई गई है वो तेरे राज्य में ग्रहण की जाएगी। जिस प्रकार से प्रभु हाबिल ने प्रभु आत्मा सच्चाई से भेंट ग्रहण बोई थी तेरे राज्य में, तो तूने ग्रहण की पिता, और कैन ने जैसे प्रभु कुड़कुड़ाकर भेंट बोई तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया पिता। उसी प्रकार से जो प्रभु हम आत्मा सच्चाई से तेरे राज्य में भेंट बो रहे हैं पिता, तो जो भी दसवांश बोल पिता इसे तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा पिता यीशु के नाम से पिता।
मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जितने भी बोए जाएं पिता वो हजारों गुना बढ़कर प्रभु इनके खत्तों में ब्लेस हो पिता, इनके कारोबार ब्लेस हो पिता, इनके हाथों के रोजगार ब्लेस हो पिता। और व्यवस्था 28 के 12 के द्वारा प्रभु ये उद्धार देने वाले बने, ना कि किसी से उद्धार लेने वाले पिता। जो 28 व्यवस्था 28:12 का वचन है पिता, मैं इनके जीवन प्रभु आज की भेंट के द्वारा प्रभु इनके जीवन पर डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से पिता। इस वचन को जब भी ये घोषणा करे पिता, फलवंत होते जाए, बढ़ते जाए पिता, इनके कारोबार बढ़ते जाए, इनके बिजनेस बढ़ते जाए, इनके हाथों के रोजगार, इनके वाहन बढ़ते जाए पिता यीशु के नाम से पिता। और इनके जीवन में प्रभु हजारों गुना आशीष बढ़कर आती जाए पिता यीशु के नाम से पिता। पिता आत्मा और सच्चाई से तेरे राज्य में भेंट बोले ग्रहण करना पिता यीशु के नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे नाम के। चलो आइए हम, खुदा का धन्यवाद हो, खुदा के नाम की महिमा हो। आज का वचन जैसे हम देखते हैं कि मसीह की दौड़, ठीक है, तो आज हमारा जीवन किस तरफ दौड़ना चाहिए, ठीक है, और हमारा जीवन किधर जा रहा है, वो चीज़ें आज हमें चेक करना है। जैसे आज हर एक चीज़ों का एक समय होता है, एक दौड़ होता है, एक विषय होता है, ठीक है। जैसे मुकेश जी वहाँ से चले तो इनको दौड़ना किधर था, सीधा बगड़ की तरफ आए, दौड़े आए, ठीक है। तो इधर उधर नहीं भटके, ये सीधा एक रास्ता पकड़ लिया कि हमें चलो वहाँ चलें सीधा। तो हमने क्या एक फिक्स से टारगेट कर लिया। और ये भी सही है कि जैसे आज बच्चे एजुकेशन करते तो वो उनका लक्ष्य होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उस डॉक्टर को छोड़कर, मतलब उस स्टडी को छोड़कर कोई और टीचिंग नहीं करते हैं और एजुकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका फोकस यही है कि हमें सिर्फ मतलब जो डॉक्टरी है वही हमें विज्ञान लेवल पे हमें कार्य करना, उसी एजुकेशन को हमें प्राप्त करना है। टीचर वाले हैं जो टीचर, तो वो अपना माइंड में बिठा लेते हैं कि मुझे वहाँ पर यही जॉब करनी है, इनके अलावा कोई दूसरी जॉब नहीं करनी है। तो इसी प्रकार से हमारी भी, जब हम मसीह के अंदर प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य है, हमारी एक दौड़ है कि हमारा जीवन किस दिशा में चलना चाहिए या कैसे हम चलना चाहिए, कैसे हम प्राप्त करना है, कैसे हमें उसकी बातों को सुनना है। जैसे कहते हैं कि अगर आज हम एक सही दिशा, देखो जैसे खुदा ने कहा है कि वचन के अंदर कहा कि सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, पिता के पास जाने का मार्ग भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा पिता के पास कोई नहीं जा पाएगा। अगर आज हमें हमारी दौड़ परमेश्वर के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं, तो अगर आज हम एक तो सीधे रास्ते से हम जा रहे हैं, ठीक है, और एक ऐसे घूम फिर के फिर वापस से वही स्टेप पे आना पड़ेगा, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास दोबारा आना पड़ेगा। तो एक तो घूम के आना पड़ा रहे, एक सीधे मार्ग से हम निकलेंगे तो सीधे मार्ग में क्या होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। और एक घूम फिर के आएंगे तो हम क्या करें, कहीं धक्के खाएंगे, कहीं गिरेंगे, कहीं पड़ेंगे, कहीं पूछेंगे, किसी को कितना समय लगेगा पता नहीं। जैसे अभी हमारा भाई मुझे कह रहा था, कल मेरी बात हुई थी उसे, वो कह रहा मुझे, जब मैं धौलपुर भरतपुर से आया तब भी मुझे क्या किया, मैंने एक सीधी बुक गाड़ी की थी, लेकिन वो मिस होने के कारण मैं जयपुर होते घूमते हुए आया था। बल्कि मतलब जयपुर होते क्या होता है, डबल टाइम लगता है, ठीक है। और जाते हुए उसने यहाँ से गाड़ी बुक की थी, फेल हो गई, तो जाते हुए भी उसने मतलब सीधे डायरेक्ट गाड़ी बुक की थी, लेकिन उसने फेल होने के द्वारा वापस वही रूट जयपुर होते घूमते हुए गया, तो काफ़ी टाइम लगा। तो उसी प्रकार से, लेकिन टारगेट उसका क्या था कि मुझे भरतपुर पहुंचना है। तो उसी प्रकार से मसीह लोगों का टारगेट क्या है कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है। अगर हमारी सही दिशा है, हमारा सही टारगेट है, तो हम सही दिशा से दौड़ पाएंगे, अन्यथा हम बहकते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मसीह की दौड़ बाइबल में विश्वासी के जीवन का एक लंबित धीरज है। मतलब हमारी एक बाइबल के अंदर एक लंबित धीरजता रखी गई है। अगर धीरे से हम चलते जाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसकी ओर दौड़ते जाएंगे। हमें एक दर्शाती है, हमारी दौड़ एक बाइबल के अंदर दर्शाती है। जैसे मसीह का दौड़ना क्या है, धीरे धीरे चलकर हम, अगर जैसे क्या करते हैं, अगर हम फास्ट से दौड़ेंगे, अगर हम देखेंगे आज सब कुछ मैं एक दिन के अंदर प्राप्त कर लूँ तो फिर हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे। जैसे स्टेप है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आ रहा है। जैसे स्टेप है तो स्टेप पे हम अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो क्या करेंगे,
हम सही रीति से चलते जाएंगे। अगर स्टेप को डायरेक्ट क्रॉस करके सीधे ऊपर वाले पे चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम वापस गिरते जाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, धीरे से चलना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है उस योजना में हमें परमेश्वर लेके चल पे। आगे कहता है कि जैसे आज एक बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, ठीक है, जब एक मकान का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है उसको बगैर, इसलिए कह रहा है कि जैसे आज मैं हूँ, ठीक है, मेरे पर लेता हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ आपको कि भी झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं करना, गलोच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मेरे का जीवन देखोगे तो आप हैं, तो फिर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। फिर मैं अगर मैं, जैसे खुदा ने कहा कि अगर खुद पवित्र हैं हम, जैसे एक वचन कहा गया, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, अगर वो उसको मार्ग दिखाएगा तो क्या करेंगे, दोनों जन गड्ढे में गिरेंगे। अगर गलत कार्य कर रहा हूँ, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं तो मरूंगा, सो मरूंगा, आपको भी लेके मरूंगा। वो कहते हैं भैंस तो गई साथ में खूंटा भी ले गई, फिर वो काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम अगर मैं प्रभु के अंदर सही से हूँ तो वही चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रभु का कलाम यहाँ पर कहता है, ये कहता आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसीलिए हमें उसकी सही दौड़ को दौड़ना है। जैसे हम कुछ दिनों से कुछ चीज़ों के द्वारा परमेश्वर की हजूरी से आउट रह रहे थे, लेकिन वो चीज़ें हमें लखा रही थी, हमें प्रभावित कर रही थी वो चीज़ें, क्योंकि हमें जैसे कहते हैं ना कि शरीर के अंदर हम 5 दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को मालूम होने लगता है कि हमारे शरीर में खाना नहीं गया है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी चीज़ें महसूस हुई कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो खुदा से जैसे प्रार्थना की, हम लोगों, खुदा ने हमें फेवर दिया, ठीक है। तो आज हमारा लक्ष्य वही है कि हमारा जीवन एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा जो लक्ष्य गया उसी तरह हमें दौड़ना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आगे कुछ बातें कही गई हैं, यह आत्म अनुशासन पापों को छोड़ने, यीशु पर ध्यान केंद्रित करने और विश्वास और अंत तक बने रहना है कि यात्रा एक जिसका लक्ष्य स्वर्गीय मुकुट प्राप्त करने का है। हालेलुया। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो अनुशासन है, प्रभु यीशु मसीह का अनुशासन है, वो किस चीज़ की तरफ हमें दौड़ना है, जो स्वर्गीय मुकुट हमारे लिए, उस मुकुट की तरफ हमें दौड़ना, ताकि हमारे जीवन को सही रीति से हम चल पाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं, इब्रानियों 12 में 1 और 2। यहाँ पर कहता है, इसी कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं धीरे से दौड़ें। क्या कह रहा है इस वचन पर? यहाँ पर कह रहा है कि इसी कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल, कौन सा गवाहों का ऐसा बादल? आज जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, परमेश्वर की गवाहियाँ हमारे अंदर आती हैं कि परमेश्वर ने इतने दिन बड़े काम किए हैं, आज परमेश्वर के विश्वास ने हम लोग को घेर के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रोकने वाली, हमें जो रोकने वाली दीवार है, हम प्रभु के अंदर बढ़ते हैं विश्वास में, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, नहीं आज हम चर्च नहीं जाएंगे, आज तो मुझे वो फलाना काम करके आना है, आज तो मेरा वो ज़रूरी काम है, आज तो मुझे वो हमारे एक दोस्त के अंदर यहाँ पार्टी है तो पार्टी में जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को दौड़ने वाली जो शैतानी आत्मा है उसके चक्कर में हम आ चुके हैं। शैतान बहुत शातिर है, वो हमें किसी भी उद्देश्य के द्वारा भरमाएगा नहीं। आज जैसे अभी एक बहन थी, मैंने उनको कहा भी आप लोगों को आना, किसी मैं कब कहता हूँ, मैं कभी भी ऐसे किसी को नहीं कहूँगा, मेरी एक बात श्योर है, मैं उसी लिए कहूँ जिसको अगर कहूँगा बात आने के लिए तो श्योर वो परमेश्वर की आत्मा से जाहिर है। मैंने उस बहन को 2 बार परमेश्वर मेरे अंदर डाला वो आप बातों को, मैंने उनको कहा कुछ भी हो आप लोग को आना है, बोला हाँ आएंगे, 2 जन आएंगे, 1 जन आएंगे। अब वो कोई नहीं गया, कोई भी नहीं आया उनमें से। क्यों? जब दिक्कत, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना मत करो, प्रार्थना भी ज़रूरी है, लेकिन मैंने उनको ये बता भी दिया ये मेरी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से, फिर भी ठुकरा दिया बातों को। जब हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, जो हमारा जो दौड़ है उस दौड़ से हम वंचित चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस रोकने वाली जो दीवार हमारे अंदर, उसको वो हमारे अंदर दीवार बन गई, फिर हम क्या करते हैं, उस दीवार को आगे निकल नहीं पाते उस दीवार से।
ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर जो रोकने वाली दीवार, जो वस्तु है, जो उलझाने वाली है, उन वस्तुओं को क्या करें, पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं, धीरे से दौड़ते जाएं। हमें प्रभु के अंदर चलना है, तो हमें अगर आज पता है कि ये दीवार, अगर आप देखो, जब आप जैसे इनकी बहन कह रही थी, बहन सुमन की बहन बोले, जब भी हम आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तो हम क्या होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारे दवा मतलब रुकते रहते हैं हमारे आने के प्रोग्राम, कभी डॉक्टर से मना हो जाती है। तो मैंने उनको, जब पहली बार हुई थी उसी दिन मैंने कहा था, शैतान आपको रोकेगा, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने डॉक्टर की बातों पर विश्वास किया। आज भी वही उनके अंदर पोजीशन बनी हुई है, आज भी वो लोग उस मतलब शैतानी आत्मा से छूट नहीं पाए हैं। कल उन्होंने प्रार्थना करवाई थी, मैंने उनको कहा कि आप लोग क्यों नहीं सुनाई पड़ते, जब आपको कहता हूँ आप क्यों नहीं ध्यान देते हो, ये मेरी ओर से नहीं है। वो बोल रहे हम लोग इतने परेशान हैं, आप लोग सुनते नहीं हो परमेश्वर के वचन को, तब क्या करोगे बताओ। परमेश्वर कभी भी आपको फल देगा ना, तो आपकी मेहनत के पीछे फल देगा। आप कितने भूखे प्यासे हैं, अगर जितने भूखे प्यासे होंगे उतना ही परमेश्वर की आत्मा आपको ब्लेस करता जाएगा। तो इसीलिए हमें जो दीवार शैतान बनाता हमारे अंदर रोकने वाली, उस दीवार को हमें तोड़ना है, ठीक है। जब भी हम संगति में जाते हैं या शाम को वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो हमारे होती कि सो जाओ, नहीं, आपको सोने की वजह ज़्यादा आपको वचन पढ़ने हैं, ठीक है। प्रार्थना में उपस्थिति में बैठते हो, तब आपको प्रॉब्लम आती है, मुंह धोकर वापस आप बैठ जाओ, ठीक है। अगर पीड़ाएं हैं, जैसे परेशानी है, तो परेशानी में भी आप प्रभु की हजूरी में बैठो, अपना आप परमेश्वर ठीक करेगा। प्रयास करके देखो, वो कह रहा मुझे परख कर देखो, तो हमें परखना है। अगर ऐसी विपत्तियां परेशानियां अगर आती हैं, तब आगे क्या कहता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहो। क्या कह रहा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किस तरफ कह रहा है, संसार की चीजों पर कह रहा है कि संसार के बंगले, कोठी, गाड़ी, बंगला देखते रहो, फलानी चीजों को देखते रहो, संसारिक बातों को देखते रहो। वो कह रहा है यीशु की ओर, विश्वास से यीशु की ओर ताकते रहो और सिद्ध करने वाली बातों को प्रभु यीशु की तरफ देखते रहो। आगे कहता है, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर, इसी में है, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता न करके कुछ क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं था कि मेरे लिए मेरा बलिदान जो क्रूस पर होगा। वहाँ पर एक जगह देखो, प्रभु यीशु ने गस्तमनी बाग पर, पहाड़ पर उन्होंने प्रार्थना की थी, ठीक है, कि हे प्रभु, हो सकता तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी क्या कहा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता वो मेरे जीवन में पूरा हो। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा, मैं आ रहा हूँ प्रभु, थोड़ी देर 1 घंटा में रुक के आ रहा हूँ, पहले वो फलाना काम करके आ रहा हूँ। तो हम लोग अपनी ज़रूरतों को आगे रखते हैं, परमेश्वर की ज़रूरतों। अगर बाइबल का वचन हमें पढ़ना है, परमेश्वर ने कहा पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो उसको, देखो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करता नहीं। लेकिन हम समय देना नहीं चाहते हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते हैं। कैसे वो हमें बढ़ाएगा, जब तक टच नहीं होंगे नहीं बढ़ा पाएगा। जब बढ़ते जाएंगे उसके साथ में चलते जाएंगे। जैसे एक चुंबक कब काम करती है, एक चुंबक लोहे के साथ में जब ऐसे घिसती रहती है ना, तो वो लोहा भी साथ में चुंबक बन जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा प्रयास करके ये चीज़। तो जब हम प्रभु के साथ आत्मा में चलते जाते हैं, ऐसे घिसते हुए, ठीक है ना, तो हम स्वयं हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ रहकर चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया, वैसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको भी पूरा करना है, ठीक है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपने इस यहाँ पर रखा था, तो आपको वो दौड़नी है कि मुझे परमेश्वर के लिए क्या, मेरे लिए परमेश्वर ने उद्देश्य रखा है, कितनी रूहों को मुझे बचाना है, क्या मुझे ऐसा नहीं कि सभी लोगों को देखो रूहों को बचाने के लिए इकट्ठा किया परमेश्वर ने। किसी को परमेश्वर ने अपने भवन के लिए खड़ा किया है, किसी को फाइनेंस के लिए खड़ा किया, ताकि आप परमेश्वर के अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर के राज्य खड़े कर पाएँ, परमेश्वर के राज्य में सहायता कर पाएँ। किसी को सहायता के लिए किया है, ताकि आप वहाँ पर परमेश्वर की देखभाल सेवा को कर पाएँ,
ठीक है। आज जैसे हम देखते हैं अंकुरनाला मिस्ट्री के अंदर देखते हैं क्या है, कोई लोग कुछ करता, कोई लोग कुछ करता, कोई जो मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वो अपनी भेंट ही मतलब दसवांश जो कुछ अपना कमाई का वही देते हैं, उनको सेवा से कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग ऐसे जो अपनी सेवाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे बहुत से बड़े बड़े कार्य, कुछ लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं वो सुसमाचार ही सुनाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना के लिए लगे वो प्रार्थना ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग विषय दिया है। तो इसीलिए हमारे उस बुलाहट को, हर एक उस विषय को देखना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। ठीक है। आगे जैसे हम देखते हैं कि हर एक यह दौड़ विश्वासियों के हर एक मुश्किल में और हार न मानने और पवित्रता में से जीने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जो दौड़ हमारी प्रभु यीशु मसीह के अंदर दौड़ते हैं वो हमें पवित्रता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपना जीवन परमेश्वर की ओर लेके चलें। और वह अपने नजरें यीशु पर टिकाए रखती है, चाहिए जो हमारे विश्वास को पूरा करने के लिए। अगर हमारा विश्वास, अगर हमारी नजरें यीशु के वचन पर टिकी है, परमेश्वर पर टिकी है, तो वह हमारे हर एक चीज़ों में हमें ब्लेस करता जाएगा। पाप व संसारिक की निष्कर्तों में दूर करना, मतलब पाप की जो संसारिक चीज़ें हैं पाप के द्वारा हमारे अंदर आ रही हैं, ठीक है, या पाप हमें संसारिक चीज़ों के द्वारा हमें खींच के लेकर, तो हमें उन चीज़ों को दूर करना है। ठीक है। नैतिक विषय यह है कि उसमें कोई भी रुकावट ना हो। जो हमें परमेश्वर के वचन को अगर चल रहे हैं तो उसमें कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर हमने परमेश्वर की ओर दौड़ रहे हैं, भाई आज ये पता है कि हमें परमेश्वर की ओर चलना है, ठीक है, तो हमें अपना फिक्स वो टाइम परमेश्वर की ओर रखना है। ठीक है। फिलिप्पियों अध्याय 3 और पद 14 और 15 को देखते हैं। यहाँ पर कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है उस तरफ मुझे दौड़ना, ताकि जो इनाम मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है वो इनाम मैं क्या करूँ, प्राप्त कर पाऊँ। आज जैसे हर एक व्यक्ति का परमेश्वर ने उद्देश्य रखा, मैं बार बार बताता हूँ, पता नहीं किसके द्वारा परमेश्वर का काम लेना चाहता है। अगर हम प्रभु के अंदर चलते चलते हम किसी दूसरी ओर मुँह कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। जो हमारा उद्देश्य है, जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस उद्देश्य से हम हट जाते हैं। ठीक है। तो हमें आगे कहता है कि हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और हो विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। यहाँ पर कह रहा कि हम में से जितने सिद्ध हैं, जितने व्यक्ति सिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं कि यह विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार हो तो परमेश्वर उसे भी पूरा करेगा। अगर सिद्ध व्यक्ति रहेंगे तो क्या विचार रहेगा हमारे अंदर? संसारिक चीज़ों का प्राप्त करने का विचार रहेगा? नहीं रहेगा। उनका विचार ये रहेगा कि मैं परमेश्वर की रूहों को कैसे बचा पाऊँ। और जब ये बातें हम परमेश्वर को भावती हुई बातें उसके अंदर डालेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर आगे रखेंगे, तो परमेश्वर उस बातों को करेगा। इसीलिए उसने कहा कि मैंने तेरे मुंह को आशीष का श्रोता बनाया। अगर हम विश्वास के द्वारा उस बातों को बोलेंगे, उस बातों की घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर वो बातों को सिरजेगा। ठीक है। इसीलिए हमें अपने जीवन को ताकना कि मुझे क्या चाहिए, कैसा मेरा जीवन है, कैसे मुझे चलना चाहिए। आगे हम और वचन को देखते हैं। यहाँ पर पहले तीमुथियुस अध्याय 6:12 में कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया कर। क्या कह रहा है यहाँ पर? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ठीक है। आगे कहता है जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और बहुत से गवाह हैं के सामने अच्छा अंगीकार किया गया था। तो आज हमें पहली बात तो विश्वास, क्यों विश्वास की अच्छी कुश्ती, मतलब आज हमें विश्वास करना है कि प्रभु हर एक चीज़ों में हमें फलवंत करता है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग हैं कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करता। आपने विश्वास कितना किया? आपने प्रभु पे कैसा विश्वास किया? प्रभु का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा वचन कभी न टलेगा। उसने वादे कर दिए हैं, वो कभी भी नहीं टलेगा।
हर एक वादे हमारे जीवन के अंदर पूरे करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपने विश्वास को चेक करना है कि मेरे विश्वास में कहाँ कमी है, मेरे शरीर के अंदर कहाँ कुछ घटी चल रही है। मैं उस चीज़ को, पाप को निकाल कर बाहर फेंकूं ताकि वो मेरे विश्वास को न डिगाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें, जैसे यहाँ पर आगे कहा गया है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। अगर अच्छे विश्वास के साथ हम प्रभु के अंदर चलते जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, अनंत जीवन धरा हुआ परमेश्वर आगे, वो हमें अपने अंदर रखना। आगे कहता है, जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने क्या कर, अच्छा अंगीकार किया कर। आज हर एक लोगों के साथ अंगीकार का मतलब क्या, अच्छा अंगीकार का मतलब क्या है, परमेश्वर की अच्छी बातें में बोलना। अगर मैं आज मेरे जीवन की बताता हूँ, मैं जहाँ भी अगर 5 व्यक्तियों के सामने बैठ जाता हूँ ना, तो मैं ये खोजता हूँ कि उसके सामने परमेश्वर की बातें मैं कैसे पहुँचाऊँ, कैसे परमेश्वर की बात, अनजान व्यक्ति हो चाहे मैं, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि कैसे उसके परमेश्वर को सुसमाचार सुनाऊँ ताकि कुछ गवाहियाँ फिर मैं दिखाना। हम लोग हॉस्पिटल में थे तो यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो हॉस्पिटल वाले हमें क्या कहेंगे कि तुम लोग पैसे फिर अपने पेशेंट को लेकर यहाँ पर क्यों हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रभु की आत्मा के द्वारा वहाँ पर काफ़ी से लोगों को सुसमाचार सुनाया है और लोगों ने प्रभु के चमत्कार भी देखे हैं। तो क्या पता परमेश्वर की क्या योजना होता है। तो हमें क्या, हर एक समय उसका अंगीकार करते रहना, अच्छी बातों का, वचन के साथ में, कि प्रभु ने देखो ऐसा किया है। हमें अपनी गवाहियाँ दिखानी, लोगों की गवाहियाँ दिखानी है कि परमेश्वर देखो इतना बड़ा महान है कि लोगों के जीवन के अंदर ऐसे बड़े काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को अंगीकार करते ना। आइए हम 2 कुरिन्थियों में देखते हैं आगे यहीं पर, और इसके अध्याय 4 में और पद 7 को हम और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 और पद 7 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या कह रहा है यहाँ पर 7 के अंदर कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका, कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की मतलब रखवाली करना, मतलब आज लोगों ने कह दिया नहीं वो वैसा नहीं हो रहा है तो हम इधर से छोड़ के चलो उधर होली है, फलाना काम वो वहाँ एक वो बुढ़िया माई है वो ऐसा करती है, फलाना करती है, हम यहाँ से छोड़कर वहाँ होली है। तो हम लोगों ने अपना मतलब विश्वास प्रभु पे रखा ही नहीं है सही से। जैसे खुदा का कलाम कहता है, अगर तू मुझ पर राई के दाने विश्वास करेगा, कितना, सिर्फ राई, वो कह रहा राई जितना अगर विश्वास करेगा तो तू मेरी महिमा को अपने जीवन में देखेगा। अगर हमें विश्वास की उसको बनाए रखेंगे, उसकी रखवाली करते रहेंगे विश्वास की हमारे जीवन के अंदर, तो वह हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाता रहेगा, कभी भी हमारे जीवन के अंदर कोई गति नहीं होने देगा। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर हमें विश्वास की रखवाली करनी है। और यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान जो उस बातों को हमें रखने में तोड़ता है। ठीक है, जैसे हमें सही दौड़ना है और हमें जो मसीह के अंदर दौड़ने से रोकने वाली कुछ 3 बातें हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसे जीवन में ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे हमारे जीवन में दौड़ को रोकने के लिए पहली वस्तु को, जो संसारिक वस्तु है, उसे हमें दूर करना है अपनी चीज़ों से। सेकंड बात है कि हमें मसीह में धीरे से दौड़ना है, हमें ऐसा नहीं कि उतावली करनी है। अगर कोई वचन हमारे अंदर कुछ कार्य भी करना है तो हमें जल्दबाजी नहीं, धीरे से करना है, प्रभु की बात को सुनकर करना है। कि अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो सब चीज़ें हमें परेशानी में लेके आने वाली हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी बातें हैं तो मसीह की तरफ से हमें संपूर्ण सोच कर वचन के साथ, अगर नहीं भी पता लग रहा है तो हमें पास्टर जी से राय लेकर कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब वो दौड़ हमें करनी है। ठीक है, जैसे लास्ट करें कि हमें मसीह में धीरे से दौड़ना है। मसीह की दौड़ काम की नहीं बल्कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दौड़ना है। आज हम परमेश्वर के तमाम चीज़ों के लिए तो दौड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए हम
नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, तो हमें एक कोई अच्छी दौड़ दौड़नी है। आगे कहता है कि आरंभ करने के लिए पहले हमें उससे पूरा करने की ठान लेना अवश्य है। जैसे कोई भी बात हमें करनी है कि मुझे क्या करना है आज से, जैसे आपने ठान ली कि मुझे आज से मेरे 2 आदमी को मैंने सुसमाचार सुनाना है, तो वो आपको फिक्स रखना है कि मुझे 2 आदमी को पर दिन सुसमाचार परमेश्वर का सुनाना है। तो ये 3-4 बातें हैं, तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के जो दौड़ है, बुलाहट है, उस बुलाहट को हमें कोई भी रोक ना पाए। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि मसीह को जैसे बता दी मैंने, वह हमारे लक्ष्य पर ध्यान रखे, गंभीर धावक भीड़ में परेशानियों से अन्य परिस्थितियों की ओर से नहीं देखना, लेकिन वचन इस बात पर जोर देता है कि हमारी नजरें यीशु की ओर लगी रहें, जैसे कि खिलाड़ी की नजरें कहाँ पर लगी थी, उनके नियम पालनों पर। ठीक है, एक खिलाड़ी जब दौड़ता है तो वो कैसे करता है, जैसे ग्राउंड रहता है तो उसको पता अगर तू ग्राउंड की अगर एक लाइन को टच करेगा तो तू आउट है, तो उसको उस चीज़ के द्वारा दौड़ना। तो उसी प्रकार से अगर हमारी जो दौड़ है तो हमें उस वचन के द्वारा दौड़नी है। अगर खुदा ने कहा जैसे तुम मसीह में क्या हो, नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें देखो नई हो गई, तो हमें उस पुरानी बातों का हिस्सा नहीं बनना है, हमें उन पुरानी बातों को भूल जाना है। हमें ये टारगेट करना कि मुझे परमेश्वर के राज्य की कैसे पढ़ना है, कैसे मैं परमेश्वर के राज्य की तरफ दौड़ पाऊँ, कैसे मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने जो मेरे लिए स्वर्गीय मुकुट ठहराया है उसको मैं प्राप्त कर पाऊँ। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से दौड़ना है ताकि परमेश्वर हमें एक सच्चे मार्ग पर पहुंचा पाए। और हमें जैसे कहते हैं ना कि एक वो जो गाना गाते हैं ना पास्टर अंग्रेजी कौन सा गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। तो हमारा जाना यहाँ पर पृथ्वी का नहीं, हमारा रहना है यहाँ पर, हमारा जाना है परमेश्वर के पास जो नीले आसमां के पार रहता है। तो हमें यही सोचना कि नहीं, इस संसार पर रहकर मैं अकेला क्या करूँगा। जैसे काफ़ी से लोगों ने आपने देखा है ना, मैं थोड़ा है तो ये पॉइंट इसी से इस प्रकार से, अगर एक व्यक्ति के घर में जब एक जवान अगर कोई बच्चा चला जाता तो उसके पीछे उसके माँ बाप क्या करते हैं, तू मुझे भी साथ ले चल, मुझे भी साथ ले चल, वो क्या करते हैं उसके लिए तापड़े पीटते, मतलब वो अपना जोर पूरा लगाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें अपना जोर लगाना कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा पाएँ, क्योंकि वो क्या है, सत्य जीवन मार्ग वो ही है, उसके अलावा और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हमें पाप को छोड़कर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले थे वैसे ही हमें अपने जीवन को लेके चलना। ठीक है, आज का परमेश्वर का वचन ये आपके जीवन में बड़े कार्य करे। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, जितने भी इन वचनों को यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी भाई बहन और जितने भी इन वचनों को ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा बड़ी रीति से ब्लेस करे और उनके जीवन में बड़ी रीति से कार्य करे। यीशु के नाम से मैं पिता तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इन वचनों को सब भाई बहनों को सुनने वालों के जीवन में प्रभु अंगीकार घोषणा करता हूँ कि इनके जीवन में बड़ी रीति से कार्य करे। और जो प्रभु उद्देश्य, जो बुलाहट, जो दौड़ प्रभु तूने दी है, उस दौड़ के अंदर प्रभु ये दौड़ पाएँ और प्रभु जो लक्ष्य तूने दिया है उस लक्ष्य को प्रभु ये तेरी आत्मा के द्वारा प्राप्त करने पाए। पिता तेरा आत्मा प्रभु इनकी अगुवाई करे पिता, और तेरी आत्मा इनकी सहायता करे उस दौड़ को दौड़ने में पिता, यीशु के नाम से पिता धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का समय खुदा इन सब भाई बहनों को पिता और जो ऑनलाइन है पिता उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं, बड़ी अगुवाई को प्रभु इनके जीवनों में मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ और इस बहन के लिए खुदा उनके लिए समझ सकता हूँ। जितनी भी नाकारम बातें हैं मैं तुझे श्रापित करता हूँ यीशु के नाम से, छोड़ इस स्त्री को और निकल कर जाए ऐसे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे नरक की आग में जाने की आज्ञा करता हूँ। तेरे हर एक हथियारों को बांधता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। क्या तू बार बार इसे भरमा रहा है, मैं तुझे जानता हूँ। चुप, आवाज नहीं, आवाज नहीं, चुप, मैं कह रहा हूँ चुप, यीशु के नाम से चुप, आवाज नहीं, आवाज नहीं, शांति से यहाँ से निकल कर जा, शांति से यहाँ से निकल कर जा, यीशु आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, चुप चुप, यीशु के सामर्थी नाम से मैं तुझे श्रापित करता हूँ।
भी छुप कर बैठा है तुझे सर्वनाश करेगा। यीशु के नाम से इस शरीर में खुदा की आग आ रही है और तेरे हथियार टूट चुके हैं। इसी समय तेरे हर एक हथियार सर्वनाश हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस बहन के संपूर्ण अंग भाग में जो भी तू भरमारा बार बार तेरे हथियार सर्वनाश हो। आज से ये बहन आजाद है और कोई भी तेरी युक्तियां इस बहन के किसी भी अंग भाग पर कार्य न करने पाएगी। तेरे हर एक हथियारों को खुदा की आग की तरह सर्वनाश करता हूँ। खुदा ने मुझे वो हुक्म दिया है, नहीं आएगा तू अब से, नहीं आएगा, नहीं आएगा तू। यीशु के नाम से तुझे मैं बांधता हूँ। जितने तेरे हथियार हैं उन हथियारों को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से और तुझे नरक की आग में जाने का हुक्म करता हूँ। तो इस शरीर से निकल और सीधा नरक की आग में जा। ये शरीर केवल पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदा का कलाम कहता है 2 कुरिन्थियों 3:17 कहता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता और छुटकारा है। इस बहन के जीवन में खुदा की स्वतंत्रता है, खुदा का छुटकारा आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्या चाहता है इससे? बोल के बता क्या चाहता है। हाँ बोल बोल क्या चाहता है, बोल। हाँ बोल 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 क्या चाहता है, बोल धीरे से बोल। और निकलना जाना पड़ेगा तुझे यहाँ से, बोल और तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। क्या चाहता है तू इससे, क्या चाहता है? इसके जीवन को क्यों तू ऐसी जगह पर लेके जा रहा है? क्या तू जानता है कि पवित्र आत्मा तेरी हर एक हरकतों को जानता है? वो तुझे श्रापित करता है यीशु के नाम से। इनके संपूर्ण अंग भाग में खुदा की आग आए, हर एक इनकी सोच में खुदा की आग आए। जितने भी तू इनके मन प्राण आत्मा को तू जो भरमाने की कोशिश करता है तू सर्वनाश हो यीशु के नाम से। आज से ये बहन खुदा की हजूरी में चलेगी और खुदा के नाम की महिमा करेगी। तेरी कोई भी युक्तियां इस बहन के किसी भी अंग भाग पर कार्य न करने पाएगी। यीशु के नाम से मैं तुझे नरक की आग में जाने की आज्ञा करता हूँ और तेरे हथियारों को श्रापित करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदा तेरी आत्मा के तरफ ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। खड़ी कर लो। पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु के धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु इस बहन की हर चीज़ को तू जानता पिता और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इस बहन को ब्लेस करता हूँ। जो भी रोग है प्रभु इस बहन के जीवन में उस रोग से छुटकारा दे यीशु के नाम से। हर एक शैतानी आत्मा को मैं फायर करता हूँ यीशु के नाम से। जो खुदा तेरे वचन से जो दूर लेके जाने वाली आत्माएं हैं यीशु के नाम से फाइट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। यीशु के नाम से टच करती खुदा की आत्मा, खुदावन टच कर तेरी आत्मा से और जितनी भी नाकारात्मक बातें इस बहन की जीवन वो सर्वनाश हो जाए पिता और तेरी आत्मा से छू ले पिता। इसी समय जितने भी रोग हैं वो रोग सब मिट जाए पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु के सामर्थ्य नाम से भर देने तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से। शरीर नॉर्मल छोड़ दो, शरीर नॉर्मल छोड़ दो यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो नाकारात्मक बातें हैं जो इन्हें दूर करने वाली पिता तेरी संगति से उन्हें मैं श्रापित करता हूँ और तेरी आत्मा की हजूरी को बोलता हूँ पिता। छूले पिता, छूले पिता तेरी आत्मा से। भर देने तेरी आत्मा से जो धार्मिकता तेरे भूखे और प्यासे हो तृप्त किए जाए क्योंकि खुदा तेरा कलाम पूरा हो। तूने वचन में कहा कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा अपने बेटे बेटे को उड़ेलूंगा। हाँ पिता वो तेरा आत्मा उड़ेल मेरे पिता ताकि इस बहन के जीवन में तेरी स्वतंत्रता हो पिता, तेरा छुटकारा हो पिता क्योंकि छुटकारा और चंगाई प्रभु इनका भाग है पिता। टच टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। इसी समय खुदा प्रभु यीशु तेरी बड़ी महिमा तेरा अनुग्रह इस बहन के जीवन पर बोलते यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कोई भी स्पिरिट की आत्मा कोई भी रोग अब इसके शरीर में कार्य न करने पाएंगे। ये स्वतंत्र है, आजाद है प्रभु यीशु के कोड़े खाने के तरफ तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बड़ी दया अनुग्रह को प्रभु इस बहन पर मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु कि मैं सुनता खुदावन प्रभु यीशु करने के समय मैं बात भी करता हूँ। खुदावन प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तेरे नाम की महिमा पिता इस बहन के जीवन में प्रभु तूने चुना है पिता। तो खुदा तेरी सच्चाइयाँ प्रकट हो पिता, ये तेरी सच्चाइयों में चले पिता और तेरे नाम की महिमा करे पिता।
जितनी भी भरमाने वाली आत्माएं हैं वो सर्वनाश हो पिता। और तेरी उपस्थिति प्रभु इस बहन को पिता यीशु के नाम से पिता, मैं खुदा तेरी आत्मा की घोषणा इस बहन पर करता हूँ पिता। जब तेरा आत्मा प्रभु इन पर आ रहा है पिता, तो खुदा इन्हें संपूर्ण तेरे ज्ञान में भर पिता, तेरी बुद्धि में भर पिता। जिस प्रकार से आपने सुलेमान को बुद्धि दी पिता, वैसे ही बुद्धि प्रभु इस बहन को दे पिता, ताकि तेरी सच्चाइयों को जान पाए, तेरे राज्य में बढ़ पाए पिता यीशु के नाम से पिता। और जितनी भी प्रभु नाकारण बातें इनके जीवन के लिए उठती हैं, उन्हें मैं कैंसिल करता हूँ पिता यीशु के नाम से। और तेरी उपस्थिति को प्रभु इस बहन के जीवन पर बोलता हूँ पिता। पवित्र आत्मा छू इन्हें पिता, छू पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा के द्वारा छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम, यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, खुदा प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे बड़े कार्यों को प्रभु इस बहन के जीवन पर बोलते यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। ना खून दराबा ही गुंद रोबो सिखान दला रबा ही दिले रे ही रे बाबा बाबा रे। खुदावन प्रभु यीशु तेरा वचन कहा गया पिता, उत्पत्ति 17:1 कहता है कि जिस प्रकार से कहता है कि हे अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा। हाँ पिता, ये बहन तू तेरी उपस्थिति में चलती जाए और सिद्ध बनती जाए, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा चले पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मेरे आत्मा के द्वारा चलेगा वो आत्मा का जन्म है जो। हाँ पिता, ये बहन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा जन्माएगी पिता यीशु के नाम से पिता। मैं इसके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ पिता, एक संपूर्ण रीति से प्रभु तेरी सिद्धता में चले और तेरे नाम की महिमा करे पिता। और क्योंकि जो उद्देश्य तेरा वहाँ पर रखा पिता तुझे इस बहन के द्वारा, वो उद्देश्य तेरा पूरा हो पिता। और इस बहन प्रभु मैं तेरी समझ बुद्धि को बोलता हूँ, याकूब 1:5 के द्वारा प्रभु तेरी बुद्धि और समझ प्रभु इस बहन के जीवन के अंदर आते जाए पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा भर पिता यीशु के नाम से पिता, ताकि प्रभु ये तेरे कार्य को कर पाए पिता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा छू पिता इस बहन को, छू पिता और तेरी समझ में लेके चल पिता यीशु के नाम से पिता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में प्रभु इस बहन को लेके चल पिता, छू ले पिता तेरी आत्मा से, छू ले पिता, टच पवित्र आत्मा यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। खुदा प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी दया अनुग्रह प्रभु इस बहन पर मैं मांगता हूँ पिता। हाँ पिता, इस बहन के द्वारा प्रभु इनके पति को, इनकी पूरी फैमिली को प्रभु तेरी महिमा में लेके, तेरे विश्वास में लेके आ पिता, ताकि तेरा वचन जो पूरा हो, हेतु बचो तेरा घराना बचाए जहाँ पिता, वो घराना प्रभु इस बहन के द्वारा बचाया जाए पिता, और तेरे नाम की महिमा इस बहन के जीवन में बड़ी हो पिता यीशु के नाम से। मैं तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु इस बहन पर बोलता हूँ पिता यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा, शुरू पवित्र आत्मा, टच तेरी आत्मा से भर देती यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा यीशु के सामने खुदा प्रभु यीशु तेरी हजूरी के अंदर ये प्रभु तेरी हजूरी को प्रभु अपने जीवन में प्रभु ये बहन महसूस करने पाता, और कोई भी रोग विपत्तियाँ इनके जीवन में नहीं आएंगी यीशु के नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। हर एक को स्पिरिट की आत्मा यीशु के नाम से फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक को व्यभिचार की आत्मा, हर एक को गंदी आत्मा, हर एक इनके कारोबार में रुकावट की आत्माएं, मैं तुझे श्रापित करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। निकल इनके शरीर से जितनी भी शैतान तू इनके समय, इनके जीवन के साथ तू जो भी कार्य करना चाहता है, मैं तुझे श्रापित करता हूँ और तुझे नरक की आग में जाने से आज्ञा करता हूँ। इनके प्राण, आत्मा, शरीर पर तेरा कोई भी प्रभाव कार्य न करने पाएगा यीशु के नाम से, क्योंकि इनका शरीर केवल पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये उसकी चुनी धार्मिकता उनके बेटे हैं। खुदा का कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि जहाँ क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इस मंदिर में, ये परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में केवल पवित्र आत्मा वास करती है। और खुदा का कलाम कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा, 17 का कलाम कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा उसे खुदा का आत्मा नाश करेगा। जितनी भी व्यभिचार की आत्मा तो इस मंदिर को नाश करने की कोशिश करती है, खुदा का आत्मा तुझे नाश करे इसी समय। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के वचन के द्वारा, तेरे हर एक हथियार इस भाई के जीवन से सर्वनाश हो जाए यीशु के नाम से। और खुदा की हजूरी को मैं इनके जीवन पर मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से। जितने भी व्यभिचार के अटैक हैं, जितने भी इनके हाथों में रोजगार में रुकावटें हैं, यीशु के नाम से फायर, यीशु क्रिस्त के नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। यीशु के नाम से मैं खुदा इनके जीवन को तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। बेटा थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी हजूरी को प्रभु इनके जीवन पर मांगते पिता। हाँ पिता, मैं घोषणा करता हूँ पिता, इन भाई के जीवन से आज से कोई भी व्यभिचार की गंदी आत्मा तेरी उपस्थिति में या प्रभु इनके स्नौकलों के द्वारा कोई भी इनके शरीर में कार्य न करने पाएगी। तेरी आग उतरे इसी समय हवन से और हर एक को शैतानी आत्मा जल जाए
फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर। मैं तुझे कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, कमांड करता हूँ तुझे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, तू अब से इनके शरीर में नहीं आएगा, नहीं आएगा यीशु के नाम से। जय यहाँ से, जय यहाँ से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम। तुझ पर आग उड़ेलता हूँ यीशु के नाम से। आज से जब भी खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे संपूर्ण रीति से बैठ पाएंगे और खुदा के नाम की महिमा कर पाएंगे। तेरी कोई भी युक्ति इन्हें नहीं रोक पाएगी यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनके जीवन पर कब्जा ले बेटा, कब्जा ले मेरे पिता यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से, छू ले पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। इनके जीवन को प्रभु मैं तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ और प्रभु आज से संपूर्ण रहेंगे। जब भी खुदा तेरी हजूरी में बैठेंगे पूरे परिवार के साथ, तो तेरे नाम की बड़ी रीति से महिमा कर पाएंगे खुदा। कोई भी व्यभिचार की आत्मा, कोई भी गंदे अटैक अब इन पर नहीं होंगे मेरे पिता यीशु के नाम से। इनके हाथों में रोजगार में भी प्रभु तेरी महिमा को मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से। जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये कार्य करते हैं खुदा तेरा आत्मा इन्हें फलवंत करे। व्यवस्था 28:12 प्रभु मैं इनके जीवन पर डिक्लेयर करता हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर मैं समय समय पर मैं बरसाया करेगा। वह मुझे आशीष देगा और जिस कार्य में मैं हाथ डालूंगा उसमें सफल करेगा। खुदा ने कहा कि वह मेरे हाथों को उद्धार देने वाला बनाएगा, ना कि उद्धार लेने वाला। तो आज से तो प्रभु इन्हें उद्धार देने वाला बनाएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद करता इनके जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ और बड़ी गवाही के साथ में पिता मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। शक्तिमान पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरे नाम की महिमा पिता। इन भाई के लिए खुदा तेरे समक्ष आता हूँ पिता। खुदा प्रभु यीशु इनके जीवन को तू जानता पिता, तेरे राज्य के लिए तू तेरी उपस्थिति में खड़े हैं पिता। खुदा तो इन्हें तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस कर पिता, और जो भी प्रभु इनके कारोबार, जो प्रभु जो इनका फाइनेंस रुका हुआ पिता, जिससे जिससे जो फाइनेंस प्रभु इनका आए पिता, और प्रभु मैं घोषणा करता हूँ उनके जीवन के लिए इनका जीवन फलवंत होता जाए तेरी आत्मा के द्वारा पिता यीशु के नाम से पिता। तेरी आत्मा प्रभु इनके जीवन को ब्लेस करे पिता, पिता ब्लेस करे यीशु के नाम से पिता। प्रभु तेरा वचन जो व्यवस्था में 28:12 कहा गया पिता, वो इनके जीवन पर मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास होने के नाते प्रभु ये तेरे राज्य में बढ़कर प्रभु देने वाले होंगे प्रभु, लेने वाले ना होंगे पिता। हाँ पिता, ये जिस भी कार्य में हाथ डालते खुदा तेरा आत्मा इन्हें फलवंत करे। टेस्ट करे पिता तेरी आत्मा से और इन्हें ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर पिता तेरी आत्मा से यीशु के नाम से। भर दे तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी दया अनुग्रह प्रभु इनके जीवन पर प्रभु मैं मांगता हूँ पिता। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता कि तू सच्चा पिता, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरी दया प्रभु इन पर हो पिता यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, इनके जीवन में प्रभु तेरी बड़ी महिमा को मांगता हूँ पिता। और जितनी भी शैतानी आत्माएं हैं वो हर एक आत्माओं को सर्वनाश करता हूँ पिता। कोई भी शैतानी आत्मा इनके जीवन पर प्रभु कार्य न करने पाएगी, सिर्फ तेरी आत्मा का अभिषेक इन पर बना रहता है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, इनके जीवन को हर एक क्षेत्र से, हर एक कमाई के क्षेत्र से ब्लेस करता हूँ, इनके हाथों को ब्लेस करता हूँ पिता यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा की धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन।